ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैप्रिकॉर्न साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न क्या एनर्जी रहने वाली है। कोई भी जो भी देख रहा है इस वीडियो को, ठीक है, एनी लाइक बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी हैं, ठीक है, बुज़ुर्ग हैं और मेल फीमेल, तो ये आपके लिए एक एनर्जी है जो सबके लिए है। तो देख लेते हैं जस्ट सो 111, मैंने अभी देखा 111। सो इट्स लाइक अ पैसेज, हो सकता है आपकी कोई विशेष पूरी हो रही है या अलाइनिंग। तो देख लेते हैं क्या एनर्जी होने वाली है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे आर्कएंजल शैमुएल, लाइक आई वाज टेलिंग यू लॉट ऑफ डोर्स ओपनिंग अप। आपके लिए कोई दरवाजे, नए नए दरवाजे खुल रहे हैं यहाँ पे। अपॉर्चुनिटीज़, जैसे हम कहते हैं ना विश फुलफिलमेंट या अपॉर्चुनिटीज़ हम कह सकते हैं कि आप हो सकता है ये चाह रहे थे। तो इस हफ्ते मुझे लगता है कि फाइनली आपको किसी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव चेंजेस ही दिखाई दे रहे हैं। नंबर 24 है, ठीक है, और कुछ के लिए हो सकता है 37, 24, ये नंबर प्रोमिनेंट हो सकते हैं। आपने बहुत वेट किया है पेशेंटली एंड अब मुझे लगता है फाइनली वो चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से, करियर, फाइनेंस, जॉब, एनीथिंग, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, इवन स्टडीज़ एज वेल। ओके, सो हैप्पी हो जाइए कैप्रिकॉर्न। चलिए रिलेशनशिप सेक्टर की बात कर लेते हैं। ओके, सो करंट सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लेट्स फाइंड आउट। ओह, तो हमारे पास यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स है। इसका मतलब ये है कि आपको योर डीप डाउन आपके अंदर वो एक रियलाइजेशन है, आप इसको लेट को नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, लाइक आप इस चीज़ को लेट को नहीं कर पा रहे हैं। डीप डाउन आपको लगता है कि यस चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, या हो सकता है कि देयर आर सीक्रेट्स इन्वॉल्व कि इस रिलेशनशिप में, बट वो आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। या ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, अंदर ही अंदर आपको पता है कि यस ये ऐसे है एंड इट्स गोइंग टू वर्क लाइक दिस, ये चीज़ है। आपकी अगर एनर्जी चेक करें, ऑफ कोर्स द लवर्स एनर्जी, आई टोल्ड यू। सो यहाँ पे ओके, द सन, द लवर्स, ओके, सो इट्स अबाउट कुछ है, कुछ ना कुछ तो है कैप्रिकॉर्न जो आप फील कर रहे हैं सडनली। एक वो वाइब्स हैं, आपको लगता है कि यस दिस इज़ योर पार्टनर, आपको लगता है, आप महसूस कर सकते हैं और आपने सब कुछ डिवाइन के हाथ में छोड़ दिया है कि जो डेस्टिनी में लिखा होगा आपके लिए वही होना है। ऐसी एनर्जी हमें कैप्रिकॉर्न के लिए दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक ये जो पर्सन है, ऑफ कोर्स दे आर स्टक, थर्ड पार्टी में स्टक है ये पर्सन, या हो सकता है कि कुछ चल रहा है, कोई बातचीत चल रही है। आई थिंक दिस पर्सन इज़ लाइक लो एनर्जी में है ये पर्सन अभी, ठीक है, लेकिन इनकी जो इंटेंशंस है, आई थिंक ये जो पर्सन है ना थोड़ा सा इमेच्योर, या हो सकता है कि कभी कभी जल्दबाजी में स्टेप ले लेना, या हो सकता है ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। इंटेंशंस भी पेज ऑफ पेंटिकल्स, आई मीन दिट वांट टू टॉक टू यू, ठीक है, आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, या ऑफर करना चाहते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ हैं चीज़ें लाइक चीज़ों को सॉर्ट आउट भी करना चाहते हैं कि वो आपके साथ रहें, बट ऑफ कोर्स कुछ इश्यूज आ रहे हैं। वेयर इज़ दिस रिलेशनशिप हेडिंग, किस और बढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स कोई थर्ड पार्टी है, डेविल का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि या तो टॉक्सिक कनेक्शन में कोई ये पर्सन है या टॉक्सिक सिचुएशन है कोई, ठीक है। मैं हमेशा पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, क्लियरली मैं आपको यहाँ मेंशन कर रही हूँ कि या तो कोई पर्सन है या कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें से आपके पार्टनर निकल पा रहे हैं। थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि आप लोगों के बीच में जो भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, जो अड़चने हैं, उनको हम थर्ड पार्टी कहते हैं। तो ये चीज़ हो सकती है। ओके, तो उस वजह से रिस्ट्रिक्शंस हैं, उस वजह से आई थिंक जो रिलेशनशिप है वो स्मूथली आगे नहीं बढ़ रहा, तो ये चीज़ है। तो
क्या करना चाहिए? आई थिंक यू शुड वेट, ऑफ कोर्स आपको वेट करना चाहिए, आपको इस रिलेशनशिप को टाइम देना चाहिए। हो सकता है कि चीज़ें आगे चल के बेहतर हो जाएं, बट यू हैव टू गिव इट अ लिटिल टाइम। ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैप्रिकॉन। अब जो लोग टोटली सिंगल हैं, ऑफ कोर्स सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट न्यू बिगनिंग, यू नो, एक नई शुरुआत हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, दैट मीन्स सम लाइक फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, कोई नया रिलेशनशिप आ सकता है ऑफ कोर्स। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू नो लाइक डेफिनेटली कोई नया रिलेशनशिप, देयर इज़ समथिंग हैपनिंग, और जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा। क्लियर जो क्लैरिटी है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं वो ये है कि बस इट्स लाइक कि स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे फॉर सम रीज़न। कुछ के लिए हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि फैमिली यू नो कि जस्ट लाइक बातें हो रही हैं, बट इट्स अबाउट ठीक है। इस रिलेशनशिप को आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। वेकअप कॉल, इट्स अबाउट जजमेंट, यू नो, फाइनल कॉलिंग है कि हाँ ऐसे ऐसे ये वो। तो किसी चीज़ का वेट है, किसी के फैसले का वेट है, या किसी चीज़ का वेट है, उस पर डिपेंड करता है कि रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा आगे चल के। तो थोड़ा वक्त देना होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट लाइक यू हैव टू गिव इट अ लिटिल टाइम, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। चलिए, ओके, अब हम करियर की बात करेंगे कि करियर वाइज कैप्रिकॉन के लिए ये जो हफ्ता है वो कैसा रहेगा। ओके, सो करियर वाइज हमारे पास यहाँ पे चैरियट है, 5 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, सो इट्स अबाउट देखिए, आप आगे बढ़ते जाइए, अपना काम करते जाइए, भगवान आपके साथ हैं। हो सकता है इट्स अबाउट लाइक कि फेवर, यू नो, कि आप बहुत जल्दी ही अपनी ये जो स्ट्रगल जो आप कर रहे हैं उसमें से निकल आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ हायरोफेंट का कार्ड है। इसका मतलब है कि डिवाइन हेल्प हो सकता है कि यस आप हेल्प मिल सके आपको। और फिर हो सकता है कि इट्स लाइक यू नो लाइक यूनिवर्स इज वॉचिंग और वो आपके साथ हैं। ग्रोथ, एम्प्रेस मीन्स ऑल अबाउट ग्रोथ, यू नो, और आपके करियर में आगे चल के बहुत ग्रोथ हो सकती है। बट शायद हो सकता है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, शायद हो सकता है इट्स अबाउट कुछ स्टार्टअप करना है, या हो सकता है कुछ चेंज हो रहा है। इवन यू नो ट्रैवल एज वेल, वर्ल्ड, देखिए वर्ल्ड कार्ड हो रहा है। सो चेंज इज हैपनिंग। वर्ल्ड का मतलब होता है कि साइकिल चेंज हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं। एक साइकिल, एक फेज़ का एंड हो रहा है, दूसरे फेज़ का यू नो लाइक बिगनिंग हो रही है। जॉब चेंज हो सकता है, या करियर चेंज हो सकता है, पाथ चेंज हो सकता है, एनीथिंग जो भगवान के लाइक जो उन्होंने आपके लिए डिसाइड किया है, ठीक है, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। तो घबराइए मत, इट्स अबाउट री इवैल्यूएशन, इट्स अबाउट यू नो कि आप पॉजिटिव वाइब्स में रहिए, हैप्पी वाइब्स में रहिए, और घबराने की कोई बात नहीं है। चेंज होते हैं एंड इट इज़ गुड, बिकॉज आई थिंक यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, और आप ये हो सकता है आपको कुछ साइंस भी दिखते हो और आप उनको फॉलो करते हैं। तो बस फिर विश्वास रखिए कि जो ये जो जर्नी है, यू नो, इट्स लाइक प्री रिटन, और आपके लिए कुछ बहुत अच्छा है। चेंज इज़ गोइंग टू कम। फाइनेंशियली मुझे ऐसा लगता है कि अबंडेंस आ सकती है। सो ऑफ कोर्स चेंज इज़ गोइंग टू कम इन योर करियर। जल्दी ही आप वो आई थिंक वो चीज़ महसूस करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। चलिए, पाथ, नॉट बेसिकली इट्स अबाउट अ पाथ चेंज, पाथ तो वही है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो सकता है, पाथ तो भगवान ने डिसाइड किया है, बट मे बी इट्स अबाउट सम ट्विस्ट और सम चेंज, ओके, सो दैट आप आगे बढ़ सकें। और लाइक इट्स अबाउट अ पर्पस, यू नो, कि उस पर्पस में आपको हेल्प भगवान की तरफ से मिल सकती है। चलिए, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल यू पीपल? ओके, सो इट्स अबाउट कीपिंग योर सेल्फ लाइट, अगेन फॉलो द लाइट। तो करियर में तो ये साफ है कि प्लीज़ फॉलो द लाइट, ओके, कि जो आपको गाइडेंस मिल रही है, एंड कीप योर सेल्फ काम, ठीक है, अपने आप को शांत बनाए रखिए। यहाँ पे ये मैजिशियन का कार्ड है, और मैनिफेस्टेशन, इसका मतलब स्टार्टिंग फ्रेश। इट्स अबाउट, आप देख सकते हैं कि एक यू नो कि लाइक अ रीस्टार्ट, एग्जिस्टेंस, पर्पस क्या है, गोल क्या है, और वाई आर यू हियर ऑन द अर्थ, ठीक है, कि इट्स वेरी डीप, यू नो, कि आप किस लिए हैं, तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। सो देयर इज़ सम रीज़न, ओके, सो मे बी वो चीज़ है और आप उसको समझ रहे हैं। जितना जल्दी समझेंगे तो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। एडवेंचर, यू नो, एडवेंचर
लाइक आपको नहीं पता कि व्हाट लाइफ होल्ड्स फॉर यू। तो हो सकता है आगे एक बहुत अच्छी लाइफ आपका वेट कर रही है, एडवेंचरस लाइफ आपका वेट कर रही है। तो डोंट कीप योर सेल्फ स्टक। रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें, 3 ऑफ सोर्ड्स में से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। और इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इज़ हैपनिंग, ओके। सो नॉट टू वरी एट ऑल, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। बस भगवान ये कह रहे हैं कि बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, जो अभी हो रहा है बस वही सोचो, आगे पीछे का नहीं सोचो, बाकी के लिए वो है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।